बहुत स्वागत है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच कलह अब विस्फोटक हो गई है। ये कलह प्रस्तावित टैक्स बिल वन बिग ब्यूटीफुल बिल 2025 के कंटेंट को लेकर है। ये टैक्स बिल ट्रंप के गले की फांस बन गई। 1038 पेज का ये बिल आय, व्यय और कर्ज पर रिपब्लिकन सरकार का नीतिगत दस्तावेज है। कहाँ से आय होगी, कितनी आय होगी, कितना खर्च होगा, कितना कर्ज लिया जाएगा, इस सब पर ये रिपब्लिकन पार्टी का, रिपब्लिकन सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज है जिसे उसने कांग्रेस के सामने रखा था। मई में अमेरिकी कांग्रेस ने 214 के मुकाबले 215 वोट से इसे पास कर दिया। बहुत ही मामूली वोट से, बहुत ही मामूली मार्जिन से ये बिल जो है पास हो पाया। सीनेट को अभी इस पर वोट करना है। हालांकि सीनेट में रिपब्लिकन्स का बहुमत है, मगर रिपब्लिकन पार्टी इस टैक्स बिल को लेकर विभाजित है। संभावना है कि सीनेट कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस को इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगी, लौटा देगी। यदि सीनेट से यह बिल पास हो गया तो ट्रंप के हस्ताक्षर से तब यह बिल जो है एक कानून का रूप ले लेगा, एक कानून बन जाएगा। हालांकि टैक्स बिल बड़े अमेरिकी निवेशकों और कारोबारियों के पक्ष में है और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मगर इतने से इन कारोबारियों को संतुष्टि नहीं है। इस टैक्स बिल के प्रावधानों को लेकर अमेरिकी शासक इलीट के हिस्से आपस में विभाजित हैं, उनके बीच मतभेद हैं। बिल के विवादास्पद प्रावधानों में मैं मुख्य प्रावधानों की बात कर रहा हूं। उन प्रावधानों में सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च में बदलाव एक प्रावधान है कि किस तरह से जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके ऊपर स्पेंडिंग की जाए, उनके ऊपर खर्च किया जाए। दूसरा जो बड़ा मतभेद है जिस प्रावधान को लेकर, वो टैक्सेस के अंदर कटौती को लेकर के है कि आम जनता के लिए टैक्स में कोई कटौती ना की जाए। अमेरिकी पूंजीपति इसके लिए दबाव डाल रहे हैं। तीसरा डेट सीलिंग लिमिट के को लेकर है। ट्रंप ने ये डेट सीलिंग लिमिट बढ़ा दी है, इसको $5 ट्रिलियन कर दिया है, जिसका मतलब हुआ कि $5 ट्रिलियन घाटे का बजट बनाया जा सकता है और सरकार इतना जो है डेट, कर्जा जो है वो ले सकती है। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनके लिए सरकारी सब्सिडी को ट्रंप ने खत्म कर, और ट्रंप के इस टैक्स बिल के प्रावधानों से इलॉन मस्क असहमत और नाराज हैं। ट्रंप से मतभेदों के चलते और उन पर दबाव बनाने के लिए ही मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से एक मिनिस्ट्री क्रिएट की थी ट्रंप ने, खासतौर से मस्क को एकोमोडेट करने के लिए। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, इससे एक हफ्ता पहले इलॉन मस्क ने इस्तीफा दे दिया था, मगर ट्रंप ने इसे अनदेखा करते हुए अपने बिल को पुश करना जारी रखा था, और इसे लेकर भी मस्क जो हैं वो बहुत खफा हो गए थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी खत्म होने से मस्क की कंपनी टेस्ला को बहुत भारी नुकसान हुआ है। टेस्ला के शेयर ट्रंप और मस्क के बीच इस विवाद के बाद तुरंत ही 14% गिर गए, और मस्क की कंपनियों को कुल 150 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। टेस्ला को विशेष रूप से नुकसान। टेस्ला कारें बनाती है, तो टेस्ला कंपनी जो है उसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, इसलिए उसे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। टेस्ला, स्पेसएक्स और सोशल मीडिया कंपनी एक्स, ये तीन बड़ी कंपनियां हैं जिनमें मस्क का $421 बिलियन के करीब का निवेश है, और ये उसका बड़ा एम्पायर है। दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से इलॉन मस्क एक हैं। टेस्ला
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, स्पेस एक्स रॉकेट्स वगैरह बनाती है, और एक्स जो है ये एक सोशल मीडिया कंपनी। तीनों कंपनियां, मस्क की तीनों कंपनियां अमेरिकी सरकार के संरक्षण से, के आशीर्वाद से, उसकी मदद से ऊपर पहुंची हैं। इनका जो इतना विकास हुआ है, तेज विकास हुआ है, उसके पीछे अमेरिकी सरकार है। तो अमेरिकी सरकार इन पूंजीपतियों की मदद करती है, और ये पूंजीपति सरकार के मामलों में अपना पूरा दखल रखते हैं, उस पर प्रभाव रखते हैं। और ये जो फ्यूड हुआ है ट्रंप और मस्क के बीच में, इससे ये बात पूरी तरह से हमारे सामने भी आ रही है। मस्क आरोप लगा रहे हैं कि नए बिल से एक तो अब तक बजट घाटे को लेकर जितना भी काम किया गया था वो सब वाइप आउट हो जाएगा, और दोबारा से अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो दरअसल इसमें जो मस्क हैं वो चाह क्या रहे हैं? मस्क ये चाह रहे हैं कि लोगों की कॉस्ट पे, लोगों को कुछ न दे करके, जितनी भी सार्वजनिक व्यय की योजनाएं हैं उन सबको खत्म करके, जिनमें खास तौर से मेडिकेड है, तो इस तरह की योजनाओं को खत्म करके बजट का जो घाटा है उसको खत्म कर दिया जाए। मस्क का कहना है कि जो नया टैक्स बिल लाया गया है इससे बजट का घाटा कम नहीं होगा, इससे नियंत्रित नहीं होगा, बल्कि 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर ये घाटा और बढ़ जाएगा। दूसरा उनका आरोप है कि ट्रंप सरकार सामाजिक खर्च में अपव्यय कर रही है। तो तमाम पूंजीपतियों की तरह इलॉन मस्क भी ये समझते हैं कि जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर खर्च है वो सारा का सारा फालतू है, वो अपव्यय है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप पर जोरदार हमला बोलते हुए मस्क ने जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम होने का आरोप लगाया है। एप्स्टीन एक सेक्स अपराधी था जिसने आपराधिक मामलों में पुलिस जांच के चलते 2019 में आत्महत्या कर ली थी। ट्रंप और एप्स्टीन के बीच गहरे संबंधों का मामला इससे पहले भी सामने आया था। आपको याद होगा उसकी बाकायदा कांग्रेस के अंदर भी ये मामला उठा था, अमेरिकी कांग्रेस में, सीनेट के सामने ये मामला आया था और इस पर काफी शोर मचा था। इसे लेकर मस्क ने अमेरिकी कांग्रेस से ट्रंप के इम्पीचमेंट की मांग की है। तो इलॉन मस्क ट्रंप के इम्पीचमेंट की मांग कर रहे हैं। ये जो जेफरी एप्स्टीन का मामला है ये तो अमेरिका में सभी लोगों को वैसे भी पता था, और अगर इलॉन मस्क के पास इसे लेकर कोई एविडेंस थी, कोई मामला था, तो उनको ये पहले सामने लाना चाहिए था। अब वो ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए, ट्रंप के ऊपर दबाव बनाने के लिए जेफरी एप्स्टीन के साथ ट्रंप के संबंधों के मामले को वो उछाल रहे हैं। तो इसे लेकर खासतौर से मस्क ने अमेरिकी कांग्रेस से अपील की है कि ट्रंप का इम्पीचमेंट कर दिया जाए। डेमोक्रेट्स ने भी एप्स्टीन मामले की फाइल सार्वजनिक करने की मांग की है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे बड़े संकट में है। सरकारी कर्ज जीडीपी का 1.25 गुना हो चुका है, और ये सुनकर बहुत सारे लोगों को तो आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत, इतना बड़ा पूंजीवादी देश, वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश भी है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, उसका अपना, बाकी तो छोड़ दीजिए, जो सरकारी कर्ज है, अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्ज है, फेडरल डेट जो है, वो अमेरिका की कुल जीडीपी का 1.25 गुना हो चुका है। 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पर 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है। इस शताब्दी की शुरुआत में यह कर्ज सिर्फ 5 ट्रिलियन डॉलर से भी कम था। इस कर्ज पर 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा सालाना ब्याज अमेरिका अदा कर रहा है। अमेरिकी सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का वार्षिक ब्याज इस कर्ज पर चुका रही है। एक तरह से अमेरिकी सरकार का दिवाला निकल चुका है। कर्ज के सहारे अमेरिकी अर्थव्यवस्था चल रही है। अमेरिकी सरकार इस सारे घाटे की जो आपूर्ति है वो युद्धों और हिंसा के जरिए दुनिया भर में लूट खसोट से करती है। जैसा कि मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी हाल ही में कतर, सऊदी अरब और यूएई ने जो खरबों डॉलर का सामान, मिलिट्री
सामान जो है, सैनिक साजो सामान अमेरिका से खरीदा है, वो सिर्फ अमेरिका को मदद करने के लिए, ट्रंप को मदद करने के लिए उन्होंने पैसे दिए। उनको इस साजो सामान की जरूरत नहीं थी। तो अपनी जनता को धोखा देकर ये जो राजशाहियां हैं मध्य पूर्व की, इन्होंने अमेरिका को पैसे दिए। और इसी तरह की जो दादागिरी के दम पर जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया से इस तरह की वसूली करता है। एक तरीके की हफ्ता वसूली है ये जो अमेरिका करता है, और इस हफ्ता वसूली से वो अपने आप को सब्सिडाइज करता है, अपनी फंडिंग करता है। वरना उसकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो लंबे समय से संकट में चल रही है और वो वास्तव में डूब चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। अमेरिका का मौजूदा राजनीतिक संकट अमेरिका में लंबे समय से चले आते इस आर्थिक संकट की अनुगूंज ही है। एक तरफ दुनिया में फैलती मंदी, तो दूसरी तरफ चीन के उभार से अमेरिका के आर्थिक एकाधिकार को मिली सीधी चुनौती ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। ऐसा संकट इससे पहले कभी नहीं था। पिछले सालों में कई बार अमेरिकी सरकार अपने पे बिल्स पर डिफॉल्ट कर चुकी, यहां तक कि उसके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए भी पैसे शेष नहीं थे और उसमें प्रेसिडेंट को इंटरवीन करना पड़ा। जो सीलिंग थी, डेट सीलिंग थी, उसको तोड़कर और तब कर्जा लेना पड़ा और उससे बड़ी मुश्किल से वो अपने कर्मचारियों को जो पेमेंट कर। इस गहराते आर्थिक राजनीतिक संकट के बीच अब ट्रंप प्रशासन को दुनिया की चौकीदारी से हाथ खींचना पड़ रहा है। पुलिसिंग से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है और चुनाव से पहले, क्योंकि ट्रंप ने यह घोषणा की थी, इसलिए उसको वोट मिले कि हम दुनिया के अंदर दखल देना बंद करेंगे, दुनिया की ठेकेदारी बंद करेंगे, उसके अंदर दादागिरी और ये पुलिसिंग वाला काम बंद करेंगे। तो तब ट्रंप को इस पर जो है वोट मिला है। मस्क जैसे बड़े अमेरिकी निवेशक और कारोबारी ट्रंप सरकार पर सार्वजनिक खर्च में भारी कटौतियों और फासिस्ट तरीकों से शासन के लिए दबाव बना रहे हैं। मगर ट्रंप सरकार जानती है कि अमेरिकी वर्किंग क्लास इसके लिए तैयार नहीं है और इसके खिलाफ वो विद्रोह कर सकती है। जो सबसे बड़ी बात है जिससे इस समय अमेरिका में ट्रंप सरकार को बड़ा डर हो रहा है, वो ये है कि अमेरिकी वर्किंग क्लास जो है वो इन नीतियों के लिए, जिनको इलॉन मस्क जैसे पूंजीपति लागू करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, उनके लिए अमेरिकी वर्किंग क्लास बिल्कुल तैयार नहीं है और वो प्रतिरोध कर रही है और वो विद्रोह कर सकती है। उसकी तरफ से एक अपसर्ज हो सकता है इन नीतियों के। टैक्स बिल पर जारी ट्रंप मस्क जंग ने अलबत्ता अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान का पूरी तरह भांडाफोड़ कर दिया। सत्ता में धन कुबेरों का दखल अब खुलकर सामने है। अमेरिकी वर्किंग क्लास ऊर्जा डेमोक्रेसी का यह तमाशा देख रही, वो इसका नापतोल कर रही है और भविष्य के लिए तैयारी कर। संकट की भंवर में गिरा अमेरिका दुनिया में पूंजीवाद का नेता है। दुनिया के बाजार अमेरिकी बाजारों के साथ घनिष्ठता से जुड़े हैं और उन पर निर्भर हैं। ट्रंप मस्क विवाद के चलते अमेरिकी बाजारों में आ जाए भूचाल ने दुनिया के तमाम बाजारों को हिलाकर रख दिया। संकट लगातार गहरा रहा है और शासक इलीट के पास इसका कोई हल नहीं है। ना अमेरिका के शासक इलीट के पास, ना दुनिया के बाकी हिस्सों में। 2008 और 9 के संकट से तो चीन की इकोनॉमी ने, जो उस समय किसी हद तक फिर इकोनॉमी थी, फिर अर्थव्यवस्था थी, उसने बचा लिया था। लेकिन अब ये आखिरी सफीना भी डूब चुका है। आज जो संकट दुनिया भर में पसर रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति हम अभी अमेरिका में देख रहे हैं, ये ट्रंप मस्क विवाद के रूप में, इसका कोई हल आज दुनिया के इन शासकों के पास नहीं बचा है। इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के पास, इंटरनेशनल वर्किंग क्लास के पास है और वो निश्चित रूप से इसका उत्तर देने के लिए तैयारी कर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथ रहने के लिए। हम आपसे एक अपील और करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को और हमारे चैनल्स को प्रचारित प्रसारित करने में सहयोग करें। ये सहयोग समाजवादी क्रांति में आपका सहयोग हो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद।